रोटी है। क्या है वो? जीवित, जीवन देने वाला रोटी है, जीवनदायक रोटी है जो हम सबको देता है। उस चीज को आज हम लोग इस वचन में देखेंगे। और वो जीवनदायक रोटी कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जीवनदायक रोटी जो हमें जीवन देता है। हमें क्या देता है? जीवन देता है। पहले 41 से लेके 43 तक इस बात का जिक्र किया गया है कि यीशु मसीह वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरा है। यीशु मसीह कौन है? वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरा है। पर जब ये शुरू होता है तो यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है, इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे क्योंकि उसने कहा कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूं। जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वो यहाँ क्या है, जो यहूदी लोग हैं, शिक्षा तो है लेकिन शुद्ध पवित्र शिक्षा नहीं है उनके पास। शिक्षा का मतलब जो है, जो वो समझ में आ रहा है कि रोटी कौन है, लेकिन क्या उसके जो सही मतलब को समझना है वो सही से वो समझ नहीं पा रहे, वो सही से वो समझ नहीं पा रहे, इसलिए वो कुड़कुड़ा रहे। वो प्रभु पर विश्वास करने के बजाय, प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बजाय वो कुड़कुड़ा रहे। और एक कहते हैं ना, ज्यादा समझदारी भी कई बार खतरनाक बन जाता है। इन यहूदियों में ये बात बैठा हुआ है कि जो स्वर्ग से रोटी उतरी वो तो मन्ना है और वो मूसा के द्वारा आया। लेकिन यीशु ये बताने की कोशिश करते हैं जो स्वर्ग से वो रोटी जो आया, जो मूसा के द्वारा मन्ना आया, वो रोटी जीवनदायक नहीं थी। वो तो खाया और तुम मर गए। लेकिन असली रोटी जो स्वर्ग से उतरा वो मैं हूं। मुझे खाओ तो तुम कभी नहीं मरोगे। यीशु का ये कहने का मतलब था कि मुझे खाओ तो तुम कभी नहीं मरोगे। ये लेकिन यहूदी लोग वही हैं जो मिस्र देश से निकल के आए थे। जब वहां कुरकुराना बुरबुराना नहीं छोड़े, आज भी वही कुरकुराना बुरबुराना उस पर लगा हुआ। और जब यीशु यहाँ प्रचार करते तब भी लोग कुरकुरा रहे हैं, बुरबुरा रहे हैं। और मेरे प्रिय बता दूं, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है कुरकुराना बुरबुराना, है ना। ये बहुत खतरनाक होता है। 110 निर्गमन में हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाल के लाया, मिस्र देश के आप परेशानी से बचा के लाया, लेकिन उसके बावजूद भी कुरकुरा रहे। कभी कह रहे कि आगे समुद्र है, पीछे मिस्र देश की सेना है, हम कैसे जाएंगे, फिर कुरकुरा रहे। जब लाल सागर पार करके गए, प्यास लग गई तो कुरकुराने लगे। परमेश्वर ने पत्थर से पानी निकाला। भूख लगी तो कुरकुराने लगे। परमेश्वर ने मन्ना बरसाया, लेकिन प्रार्थना करने के बजाय कुरकुराना। ये आदत कहीं हमें तो नहीं है। ये चीज हमें जांचना है, हमें परखना है। प्रभु जो कहते हैं ना, उन बातों को हमें समझना है, उसके मतलब को समझना है। ये नहीं कि हम अपने 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 ही चलते चले जाते हैं। ये लोग सांसारिक तरीके से तो जान रहे हैं, लेकिन आत्मिक बातों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं है, जिसके माता पिता को हम जानते हैं, तो ये कैसे कहता कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुरकुराओ। जब यीशु ने कहा कि जो रोटी जीवन देता है वो मैं हूं और मैं स्वर्ग से उतरा हूं, ये लोग कुरकुराने लगे कि हम इनके माँ बाप को जानते हैं, इनके भाइयों को जानते हैं, इनके रिश्तेदारों को जानते हैं, ये कैसे स्वर्ग से आया, है ना। और एक जगह देखेंगे कि चंगाई भी इसी वजह से कम हुआ, क्योंकि वो लोग विश्वास नहीं करते थे कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर का पुत्र है। मरकुस 6 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां भी देखेंगे, सब्त के दिन वो आराधनालय में उपदेश देने लगा और बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे। ध्यान सुनिए, जब सब्त के दिन यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे, तो उस उपदेश को सुनकर बहुत लोग चकित हुए और चकित होकर क्या कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आ गई, इसको ये बातें कहां से आ गई, यह ज्ञान, यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है, और कैसे सामर्थ्य के काम उसके हाथों से प्रकट होता है, कैसे प्रकट होता है। ये तर्क लगा रहे, क्योंकि सुलेमान कहता है कि हे मेरे प्रिय, अपने सोच का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर ही भरोसा रखना। लेकिन ये सोच रहे हैं कि इतना समझ इनके अंदर कहां से आया, इतनी ज्ञान इनके अंदर कहां से आया, और कहते क्या ये बढ़ई नहीं है, क्या ये मरियम का पुत्र नहीं है, क्या याकूब, योएस, यहूदा और समोन का भाई नहीं है, क्या उसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती।
इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर है। जो उपदेश दे रहे हैं उनको नहीं समझ रहे, जो वो कह रहे हैं उनको नहीं समझ रहे, लेकिन अपने सांसारिक सोच पर भरोसा रख करके देखने की कोशिश करते हैं। यही नजरिया कई बार हमारा हो जाता है परमेश्वर के प्रति। कई बार हम सोचते हैं कि कैसे प्रभु हमारे जीवन में ये काम कर सकता है, कैसे ऐसे हो सकता है। हम अपने सोच पर भरोसा रखना शुरू करते हैं और अपने जीवन में निष्फल होना शुरू हो जाते हैं। एक बार यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो कोई कहा प्रभु, कोई तुम्हें एलिया समझता है, कोई भविष्यवक्ता समझता है, कोई कुछ समझता है। आज भी यीशु को लोग क्या क्या नहीं समझते हम जानते हैं। कोई कुछ कहता है। लेकिन फिर यीशु ने चेलों से पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? तो चेलों में से एक ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और तब आगे प्रभु कहता है, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यही समझ हमें रखना है कि यीशु है कौन। क्या हमारी सोच वैसी ही तो नहीं जैसे संसार यीशु के बारे में सोचता है। किसी धर्म का गुरु नहीं है प्रभु यीशु मसीह, कान खोल के सुन लीजिए। किसी धर्म का गुरु नहीं, किसी धर्म को स्थापित करने नहीं आया हो। न किसी एक देश का, न किसी एक जाति का बंधा हुआ ईश्वर है वो धर्मों से परे है। वो परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। वो हर जाति, हर भाषा के लोगों को परमेश्वर के पास लाने के लिए आया है। परमेश्वर को आप राज्य में या देश में बांध नहीं सकते, वो उससे परे है। और जब वो इन सारी बातों से परे है तभी तो वो परमेश्वर है। और इसलिए हमें उस पर विश्वास रखना, उसके कहे हुए बातों पर हमें क्या रखना है? विश्वास रखना। ऐसे कोई प्रभु के पास नहीं आ सकते। अगर 44 में देखेंगे तो यहां इस तरह से लिखा हुआ है कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आज अगर हम लोग प्रभु के पास हैं तो ये मत सोचिए, ध्यान से सुनिए, ये मत सोचिएगा कि आपके जीवन में बीमारी था इसलिए आप प्रभु के पास आए, आपके जीवन में परेशानी था इसलिए आप प्रभु के पास आए, या कोई न कोई ऐसी बातें थी जिसके वजह से आप प्रभु के पास आए। ये सच्ची बात नहीं है। सच्ची बात यह है कि परमेश्वर ने हमें चुना, परमेश्वर ने हमें चुना, और परमेश्वर ने हमें अपने इकलौते पुत्र के हाथ में दिया ताकि हमारे पाप क्षमा हो, हमारे अधर्म के काम क्षमा हो, हमारे बलवेपन दूर किए जाएं, और हम परमेश्वर के साथ हमारा क्या हो जाए? मेल मिलाप हो जाए, मेल मिलाप हो जाए। इसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना। रास्ता कोई भी हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि जानवरों को जब उसका चरवाहा हाँकता रहता है, कोई उधर भागता है, कोई उधर भागता है, जबकि शाम के टाइम सबको अपने चारागाह में जाना होता है, लेकिन फिर भी कोई उधर भागेगा, कोई उधर भागेगा। तो चरवाहा एक डंडा रखता है हाथ में, और अगर रास्ता छोड़ के दूसरे जगह भागता है तो चरवाहा उस डंडा से उसको सीधे रास्ते पर चलाता है। बिल्कुल वैसे हमारा जीवन था। जब हम उस चारागाह को लौटने को तैयार नहीं, जब हम परमेश्वर के पास लौटने को तैयार नहीं, तो परमेश्वर ने उस डंडे का इस्तेमाल किया, जो बीमारी के रूप में हो सकता है, जो दुष्ट आत्मा के रूप में हो सकता है, या जो किसी और परेशानी के रूप में हो सकता है। लेकिन जैसे हमने उस चारागाह के रास्ता को पकड़ा, हम अपने दूषित शरीर, दूषित मन, दूषित विचार को लेकर के हमें यीशु के पास लाया गया, तो यीशु का बेशकीमती निष्कलंक लहू हमारे उस दूषित विचारों को, दूषित शरीर को, दूषित जो हमारा विचारधारा था, सबको हमसे दूर करने का काम यीशु ने किया। और यीशु हमारा फिर से परमेश्वर से मेल मिलाप कराया। यीशु हमारा परमेश्वर से फिर से क्या कराया? मेल मिलाप कराया, है ना। और लिखा है, मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था। ये होशे की किताब में लिखा हुआ, जब होशे के लोग उस टाइम परमेश्वर से बलवा किया, परमेश्वर से दूर भागता रहा, परमेश्वर को छोड़ करके बाकी चीजों को मानता रहा, तब भी परमेश्वर कितना प्रेम करता है। सुनिए, कहते हैं कि मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता रहा, और जैसा कोई बैल के गले की जोत खोलकर उसके सामने आहार रख दे, वैसे ही मैं उनके साथ किया। हालेलुया। बैल के जब देखा हल खींचते टाइम वो थक जाता है, भूख लगता है, परेशान रहता है, लेकिन जब उसके जुआ के नीचे से उसको निकाल के
और उसके सामने अच्छा सा घास रखता है, अच्छा सा चारा रखता है, तो प्रसन्नता से वो उसे खाता है। वैसे जब संसार के जुए में हम बुरी तरह से फंसे हुए थे, बुरी तरह से दबते जा रहे थे, वहां से परमेश्वर ने खींच करके हमें प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दिया, ताकि वो जुआ तोड़ा जाए और वो आनंद का पटका हमारे ऊपर बांधा जाए, वो आशीष, वो बरकत हमें भरपूरी से दिया जाए। इसलिए हम सब जो प्रभु के पास आए, निकाल देना मन से अगर ऐसी बात लगी कि मेरे को अंदर ये बीमारी थी, ये परेशानी थी, इसलिए मैं प्रभु के पास आया। आप नहीं आए प्रभु के पास, परमेश्वर ने आपको लेकर के आया है, ताकि अब आप उसके स्वरूप में, उसकी समानता में फिर से बदलते हुए चले जाएं। इसलिए नहीं है कि छुटकारा मिले और फिर अपने घर फिर उसी पाप में, इसके लिए नहीं बुलाया। इसलिए बुलाया कि अब उस परेशानी से तो छूटेंगे ही छूटेंगे, और अब धीरे धीरे कहां बढ़ते हुए जाएंगे, परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर के जैसा होते हुए जाएंगे। इसलिए उन्होंने हम सबको चुना है। और वचन लिखा है कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है, वह मेरे पास आता है। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है, केवल उसी ने पिता को देखा है, उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता अनंत जीवन उसी का है। जो कोई विश्वास करता अनंत जीवन उसी का है। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा और ना ही देख सकता है। और चूंकि लोग परमेश्वर को नहीं देखा और नहीं देख सकता है, इसीलिए परमेश्वर को अलग अलग चीजों में ढूंढना शुरू कर दिया। क्योंकि देखा नहीं ना, तो अपने मन की सोच के अनुसार से सोच लिया कि परमेश्वर ऐसा होगा, परमेश्वर ऐसा होगा, परमेश्वर ऐसा होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो पिता की गोद में है, उसने प्रकट किया। फिलिप्पुस एक बार पूछते हैं प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु जी, इतने सालों महीने हो गए आपके साथ रहते रहते, एक बार पिता को तो दिखा दो। यीशु ने बोला, फिलिप्पुस तू आज तक ना समझ है, आज तक ना समझ है। अरे जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। जिसने मुझे देख लिया, आज जिसने यीशु को देख लिया उसने पिता को देख लिया। लेकिन हम यीशु को देखना ही नहीं चाहते, यीशु के पास आना नहीं चाहते, उससे प्रेम करना नहीं चाहते। उसको किसी धर्म में बांट देते हैं, किसी जाति में बांट देते हैं, किसी देश में बांट देते हैं, और इसलिए हम उस परमेश्वर की करुणा से बचे हुए रह जाते हैं। जबकि परमेश्वर इन सब से ऊपर है। इन सब से क्या है? ऊपर है। जो पुत्र पर विश्वास करता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। मेरे पीछे सब लोग बोलिएगा, जो यीशु पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। अब इसको ऐसे बोलिए, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, इसलिए अनंत जीवन मेरा है। हालेलुया। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। ध्यान सुन लीजिए, जो यीशु को नहीं मानता, मेरे प्रिय कान खोल के सुनिए, जो यीशु को नहीं मानता, जो यीशु के पास नहीं आना चाहता, वो परमेश्वर को भी नहीं देख सकता, परमेश्वर के अनुग्रह से दूर रहेगा, जीवन को नहीं देख सकता, वरन उस पर परमेश्वर का क्रोध रहता है। क्या रहता है? परमेश्वर का क्रोध। मतलब यीशु नहीं तो जीवन नहीं, जीवन नहीं तो परमेश्वर का क्रोध है। वहां पर क्या है? परमेश्वर का क्रोध। तीसरी बात, यीशु जीवनदायक रोटी है। यीशु कौन है? जीवनदायक रोटी है। 48 में लिखा है कि जीवन की रोटी मैं हूं। जीवन की रोटी मैं हूं। जीवन की रोटी कौन है? मैं, यीशु है। लिखा है तुम्हारे बाप दादा जंगल में मन्ना खाया और मर गए। जंगल में मन्ना खाया, यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। मेरे प्रिय, थोड़ा सा पीछे चल के हम लोग देखेंगे निर्गमन में जब परमेश्वर ने लोगों को लेकर के आया, मूसा की अगुवाई में मिस्र देश से लेकर के आया, प्रतिज्ञा का प्रदेश में लेके जा रहे थे, और जंगल में जब वो लोग भूख लगी और बहुत चिल्लाने लगे तो परमेश्वर ने उनके लिए इंतजाम किया, मन्ना दिया।
और मन्ना खाते थे, बंधा हुआ, मैं उधर नहीं जाऊंगा उस सारी बात पर, लेकिन आप लोग जानते हैं मन्ना खाया। लेकिन मन्ना जब खाया तो मन, जो लोगों ने नहीं फिराया, जिन लोगों ने मन्ना खाने के बावजूद भी मन नहीं फिराया, जबकि वचन में लिखा है कि ना तो उनके पैर फूले, ना तो उनके कपड़े पुराने हुए, ना उसमें से कोई बीमार पड़ा। ये सब ताकत मन्ना की थी। लेकिन चूंकि मन नहीं फिराया, इसलिए वो पीढ़ी में सब क्या हो गए, नाश हो गए। सिर्फ 2 लोग बचा, बाकी सब मर गए। सेम प्रिंसिपल आज भी लागू होता है। आप कितनी प्रार्थना करते, कितना बाइबल पढ़ते, कितनी संगति करते, सब सेकेंडरी है। फर्स्ट ये है कि पहले मन फिराओ। क्या करो? मन फिराओ, बहुत जरूरी है। तब ये सारी आशीषें आपके साथ हैं। मन नहीं फिराने पर बहुत, मैं ये नहीं कह रहा ये नहीं करना चाहिए, करिए, वो जरूरी है, पार्ट है उसके, लेकिन बहुत जरूरी है मन फिराना। जब मन फिराएंगे तभी आप परमेश्वर को प्रेम कर पाएंगे और परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहेंगे, और तभी परमेश्वर के साथ सही से चल पाएंगे। इसलिए क्या करना है? मन फिराना। ईश्वर बोला जीवन की रोटी मैं हूं। जब पहले कुरिन्थियों को देखते हैं तो वहां क्या हुआ? यीशु मसीह ने रोटी ली, धन्यवाद करके उसे तोड़ी और चेलों को देकर कहा कि ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए है, और मेरे स्मरण में यही किया करो। और फिर इसी प्रकार उन्होंने प्याला भी लिया और धन्यवाद करके उन्हें दिया, और क्या कहा? यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण में यही क्या करो, यही क्या करो। तो वो रोटी, जीवन की रोटी जो है वो यीशु है ना। लिखा है यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। वो क्या है? मेरा मांस है। जो रोटी मैं जीवन के जगत के लिए दूंगा। मेरे प्रिय, जैसे अभी बताया कि मन्ना उनको बचा नहीं पाया, लेकिन यीशु बचाता है। पेंतेकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा और पहली बार जब चेले प्रचार के लिए निकले इंडिपेंडेंटली, अभी तक यीशु ने कहा और गए, लेकिन अब वो समय आ गया है जो पवित्र आत्मा के लीडरशिप में प्रचार करने के लिए निकले। और पहले दिन के प्रचार में कितने लोगों ने मन फिरा लिया? 3000 लोगों ने मन फिराया पहले दिन के प्रचार में, क्योंकि वो रोटी है जो क्या देता है? जीवन देता है। ये रोटी है जो जीवन देता है। वचन में लिखा है, ध्यान सुनिए, मन्ना खाए, और लिखा है कि इस तरह से लिखा है कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नाश कर दिया। विश्वास न लाने वाले को नाश, जबकि सब एक ही आत्मिक भोजन किया। सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। सबने मन्ना खाया? नहीं खाया? सबने मन्ना खाया। सबने एक ही आत्मिक पानी पिया, आत्मिक चट्टान से पानी पिया, जो पत्थर से पानी निकाल के दिया, सबने पिया। वो चट्टान मसीह था, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वो जंगल में ढेर हो गए। प्रसन्न क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने कुरकुराना बुरबुराना नहीं छोड़ा, परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, मन नहीं फिराया। आज हमारे लिए चैलेंज है कि क्या हम मन फिराने को तैयार हैं? क्या हम मन फिरा रहे हैं या मन नहीं फिरा रहे? अगर मन नहीं फिरा रहे तो प्रभु भोज भी बेकार है। अगर मन नहीं फिरा रहे तो वो आत्मिक रोटी, आत्मिक पानी दोनों ही बेकार हो गए। इसलिए पौलुस कहता है कि उचित रीति से हमें उसमें क्या होना है? शामिल होना है। उचित रीति से शामिल होना है। अगर उचित रीति से हम शामिल नहीं हो गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। सब क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। 52 से लेकर लास्ट 59 तक देखते हैं तो उसमें है कि एक आत्मिक वास्तविक आत्मिक जीवन के लिए, वास्तविक आत्मिक जीवन के लिए मसीह के शरीर में
हमें शामिल होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ध्यान सुनिए, एक आत्मिक वास्तविक जीवन के लिए, ऐसा वास्तविक जीवन जो सचमुच में परमेश्वर से मेल खाता है, मेल खाता है। हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है निर्गमन, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सब परमेश्वर के पीछे चल रहे, सब एक ही चर्च के सब भागी हैं, सब एक साथ दुआ प्रार्थना करते, कुरकुराते टाइम कुरकुरा भी लेते हैं, बुरबुराते टाइम बुरबुरा भी लेते हैं, साथ में खाते टाइम एक ही साथ मन्ना भी खा लेते हैं, पीते टाइम सब एक ही पत्थर से पानी भी पी लेते हैं और फिर कुरकुराना भी शुरू कर देते हैं। परेशानी आए तो मूसा से लड़ने भी पहुंच जाते हैं, परेशानी का हल निकल गया तो परमेश्वर के सामने घुटना टेक के रोना भी शुरू कर देते हैं, हे मेरे परमेश्वर धन्य हो तुम। और ये स्वभाव बहुत ही खतरनाक स्वभाव होता है। हमें मन फिराना है और मन फिरा करके हमें परमेश्वर के पास चलना है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर पोजीशन में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हर पोजीशन में हमें परमेश्वर को क्या देना है? धन्यवाद देना है और परमेश्वर के बचाए हुए रास्ते पर चलना है। अब यहां से कठोर वचन शुरू होता है जिस पर यहूदी लोग मन फिरा के चले गए, मतलब लौट के चले गए, मन नहीं फिराए, पीछे हट गए। वो इस तरह से इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? ध्यान सुनिए, जब उन्होंने बोला कि जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है, तो कह रहे कि कोई इंसान कैसे अपना मांस मुझे खाने को दे सकता है? वही सांसारिक सोच। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तुझमें जीवन नहीं। अब यही समझना है कि किस मांस की बात किया जा रहा है और किस लहू की बात किया जा रहा है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूं। मेरे प्रिय, ध्यान से इस वचन को समझिए और सही समझ के जाइएगा, उल्टा मत समझ लेना। पहले बता रहा हूं, उल्टा मत समझना। परमेश्वर का वचन कहता है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। अब कैसे उसको समझिए, एक बात और बोल के फिर समझाता हूं। वचन कहता है कि मैं दाखलता हूं और तुम डाली हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। दाखलता जानते? नहीं जानते? चलिए आम का पेड़ लेते। आम का पेड़ तो देखा ना आप लोगों ने? आम का पेड़ ले लो, आगे सब लोग देख रहे हैं। अब उसमें से डालियां बहुत सारे निकलता है। ध्यान सुनो, जमीन से पेड़ क्या लेता है? पानी लेता है ना, खनिज लेता है, फूड खाना लेता है और ले करके कहां तक? पेड़ में आता है और पेड़ से डालियां में जाता है। पेड़ से कहां जाता है? डालियों में जाता है और डाली फिर फलता है ना। अगर जो पेड़ के पास है, पेड़ में जड़ में तना में है, वो अगर डाली में ना जाए तो डाली जीवित रहेगा कि मर जाएगा? मर जाएगा ना। अब आप समझिए कि जो पेड़ है वो प्रभु यीशु मसीह है। जो पेड़ है, आम का पेड़, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह, और हम सब डालियां। बोलिए हमारा, बोलिए प्रभु यीशु मसीह आम का पेड़ है और मैं आम के पेड़ का डाली हूं। ठीक है, आप समझ लीजिए। तो उस पेड़ में से पानी हुआ या खाना हुआ, वो ले करके डाली अपने पास ले जाता है, तो डाली क्या रहता है? जिंदा रहता है। क्या रहता है? अगर उसको हम काट दें, डाली को काट दें,
तो डाली का क्या होगा? सूख जाएगा। अब हम अगर उससे जुड़े हुए हैं तो कैसे जुड़े हुए? हमें उससे चाहिए ना, यीशु से चाहिए। तो यीशु से क्या चाहिए? आशीष दे दो, चंगाई दे दो, यही छुटकारा दे दो। अरे कब सुधरोगे? कब सुधरोगे? यीशु के अंदर उनके शरीर से क्या चाहिए? मांस चाहिए, लहू चाहिए। ठीक है, वो मांस और लहू क्या है? ये परमेश्वर का वचन, ये चाहिए। लहू है पवित्र आत्मा, वो चाहिए। वो कहां से आएगा? यीशु बोला मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा आएगा। आशीष तो खुद ही मिलेगी। अब रोटी खाओगे तो शरीर तो खुद ही मजबूत हो जाएगा। खाना खाओगे तो शरीर में ताकत आएगी नहीं आएगी? तो खाना खाओगे तो ताकत आएगी ना। जब आप यीशु को खाओगे तभी तो शरीर में ताकत आएगी, तभी तो फल लगेंगे, तभी तो आशीष आएगा, तभी तो चंगाई आएगा। अब यहूदी की तरह ये मत सोचना कि जैसे हम चिकन को नोच नोच के खाते हैं वैसे यीशु के शरीर को भी नोच नोच के खाएंगे। प्रचार के बाद पास्टर का ही शरीर नोच नोच के खाना शुरू कर देना, ये नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा। लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वही वचन देहधारी हुआ। वचन क्या हुआ? देहधारी। मतलब वो वचन शरीर बन गया। वचन क्या बन गया? अब शरीर को खाओ तो क्या खाओ? वचन खाओ। क्या खाओ? आप जितना वचन को खाएंगे, इसका मतलब क्या बोलते हैं, बाइबल का पन्ना फाड़ फाड़ के खाना शुरू मत करना। वचन खाने का मतलब इस वचन को आपको पढ़ो। अभी रोटी खाने का बताया ना, रोटी का एक टुकड़ा लेते हैं फिर उसको खूब चबाते हैं, वैसे परमेश्वर का एक वचन उठा, खूब उसको चबाओ। चबाने का मतलब मनन करो, उस वचन पर क्या करो? मनन करो। जब आप उसको खूब मनन करेंगे, खूब मनन करेंगे तो वो आपको पौष्टिक देगा, आपकी आत्मा को दृढ़ करेगा, मजबूत करेगा, और इसी के द्वारा आपको पवित्र आत्मा की भी बढ़त आप में होती चली जाएगी, है ना। जैसे पेड़ से जब तक जो जमीन से खींचा खनिज है, पानी है, वो अगर डाली तक नहीं पहुंचे तो डाली को क्या मिलेगा? सूख जाएगा ना। वैसे ही हमारा पेड़ यीशु है, उससे हमें खींचना है, क्योंकि हम उसमें बने हुए हैं, उसमें हम जुड़े हुए हैं, इसलिए उसमें से क्या करना है? खींचना है, एक होना है। क्या होना है? पेड़ के जड़ को देखा, जड़ से ऊपर जो मोटा सा तना होता है उसको देखा है ना, और डाली को देखा। तो जो तना होता है वो पीला होता है और जो डाली होता है वो काला होता है। ऐसा होता है? कैसा होता है? जैसा तना होता है वैसा ही डाली होता है। जिसका तना होता है उसी का डाली होता है। बोलो ना मेरे साथ, जिसका तना होता है उसी का डाली होता है। जो तना में होता है वही डाली में जाता है, और अगर तना का ताकत डाली में नहीं जाएगी तो डाली क्या होगा? इसलिए प्रभु यीशु ने कहा वास्तव में मेरा मांस खाने की और मेरा लहू पीने की। यीशु ने कहा बिना मेरे द्वारा तुम कुछ कर ही नहीं सकते, मुझसे अलग होकर तुम कुछ कर ही नहीं सकते। सोचिए अगर डाली को घमंड हो जाए, डाली को ये घमंड हो जाए कि यार मुझ में तो फल लगता है, लोग मुझे पूछते हैं, इसलिए अच्छा होगा हम इस पेड़ से अलग होकर अपना दुनिया बसाएंगे। डाली ये सोच ले कि हम पेड़ से अलग होकर क्या करेंगे? अपनी दुनिया बसाएंगे। बस जाएगी डाली की अपनी दुनिया? अलग होते ही क्या हो जाना है? हाँ, अच्छी तरह से माइंड में बैठा लो मेरे प्रियो। जिस दिन आप यीशु से अलग हो गए उसी दिन से सूखना शुरू हो गए, पहचान भूल जाएंगे, फल लगना भूल जाएंगे। वही परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो अपने तब तुम क्या करोगे? फलोगे।
मुझसे अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। लास्ट बात जो है 57 और 58 में लिखा है, जैसे जीविते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा, सर्वदा जीवित रहेगा। क्या हम सब जीवित रहना चाहते हैं? है ना? अगर जीवित रहना चाहते हैं तो पेड़ में चिपक के रहना पड़ेगा, नहीं रहना पड़ेगा? रहना पड़ेगा। और ना केवल चिपकने से बात बनेगी बल्कि उसमें से लेना पड़ेगा और उसके जैसा बनना पड़ेगा। पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया है और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि डाली अगर पेड़ से अलग हो जाए तो पेड़ का कुछ अस्तित्व रह सकता है? रह सकता है कुछ अस्तित्व? नहीं रह सकता। ठीक उसी तरह से अगर हम मसीह से अलग हो जाएंगे तो हमारा भी अस्तित्व क्या है? खत्म। और इसीलिए संत पौलुस कहता है कि जैसे यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं भी यीशु के साथ 2000 साल पहले ही क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं। और अगर क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं तो अब मुझ में मैं नहीं हूं बल्कि मुझ में अब मसीह है। जैसे जैसा तना है, पेड़ का जैसा तना है, वैसा ही पेड़ की डालियां हैं। जैसा पेड़ का स्वभाव है वैसे ही पेड़ के डाली का स्वभाव है। वैसे जैसे मसीह का स्वभाव है वैसे ही हमारा स्वभाव होना चाहिए। जैसे मसीह दिखता है वैसे ही हमें दिखना चाहिए। तब है उसको खाने का मतलब। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने में जीवन रखता है उसी रीति से पुत्र भी अपने में जीवन रखता है। पुत्र भी अपने में जीवन रखता है। इसलिए जरूरी है मेरे प्रिय कि जब आज हम उस इन बातों को समझ रहे हैं और सीख रहे हैं तो जरूरी है कि हम अपने